सर सवाल ये है कि आंखें 2 करने के पीछे का क्या 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 सोच है आपकी कि आंखें के बाद आंखें 2 में आपने हामी भरी? इतना कुछ देखने के बाद भी सोचना पड़ेगा आपको। सेल्फी ले लूंगा आपके साथ, घबराइए मत। नहीं सर, सवाल ये है कि आंखें जहां पे खत्म हुई थी, ये कहानी क्या वहीं से आगे बढ़ेगी, क्योंकि नए किरदार भी इसमें आने वाले हैं? जी, आंखें जहां ख़त्म हुई उसके बाद जो शुरुआत होगी वो होगी आंखें 2। कहानी नई होगी, कुछ कलाकार पुराने वाले हैं और पुराने हो भी गए हैं, लेकिन कुछ नए और बहुत खूबसूरत कलाकार भी हैं। और निर्माता अनीस बज़मी साहब, जिनके बारे में इतना कुछ सुन चुके हैं पहले ही, और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इनके साथ मैं पहली बार काम करने जा रहा हूँ, तो मैं बहुत उत्सुकता के साथ वो समय देखूँगा। थैंक यू सर। आप नए जुड़े हैं इसमें जी। आपका किरदार, आपके किरदार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप चुरा रहे हो पैसे? जी, पैसे चुरा रहे हो? यहाँ सभी पैसे चुरा रहे हैं, आप भी। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँ किरदार के बारे में। इतना है कि एक मज़ेदार कैरेक्टर है, एंटरटेनिंग है, और उसकी एक अजीब सी न्यूआंसेस है, और मुझे पूरी उम्मीद है और कि आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा उस कैरेक्टर को देखने में। गौरंग दोषी, you're coming back after a long gap. Congratulations. Thank Would you you. like to say something? Though my voice is very bad, बहुत पैसे लग गए हैं. I just want to say one thing, that I'm thankful to Mr. Bachchan. Where I'm standing today and where this Aankhein 2 is wouldn't have been possible अगर Mr. Bachchan की blessing और support ना होती. And that's the fact. My comeback is only because of Mr. Bachchan. That's it. And thank you so much, sir, for making me stand again. Thank you. अनीत जी, जी, अनीत जी, जी, भावना शर्मा, या मूलतः आप राइटर रहे जी। हैं, और जो पहली आंखें हैं वो बहुत ही बेहतरीन थी। जी। तो एज अ डायरेक्टर क्या आपके ऊपर प्रेशर है कि डायरेक्शन के साथ साथ कहानी को और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव किया जाए? मेरा मानना ये है दोस्तों कि एक खूबसूरत और अच्छी फिल्म बनाना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है, और जो ये पहली फिल्म थी आँखें, वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त उसका कॉन्सेप्ट था। तो जब मुझे गौरांग साहब ने जब बुलाया और मुझे कहा कि अनीस तुम ये फिल्म करना चाहोगे, तो आप यकीन करिए कि ये जो करना चाहोगे जो लफ्ज़ है उसके पहले मैंने कहा हाँ। तो ही वॉज शॉक कि इतनी जल्दी आपने कैसे। तो मेरा ये मानना था इस फिल्म को करने के पीछे मेरे जो 2 रीज़न थे। नंबर 1 रीज़न कि मैंने बहुत सारी फिल्में लिखी, बहुत फिल्में डायरेक्ट की, तकरीबन सारे ही एक्टरों के साथ मैंने काम किया है, बट आप मुझे फिर भी थोड़ा सा अनलकी कह सकते हैं, थोड़ा सा बदकिस्मत, इसलिए कि मैंने अमित जी के लिए कोई फिल्म नहीं लिखी थी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इस फिल्म में अमित जी हैं। जिस तरह बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है कि अमित जी के साथ काम करें, तो मैंने शायद ही अमित जी की कोई फिल्म ऐसी होगी जो मुझसे छूटी हो। मैंने हमेशा उनकी फिल्में देखी है, और इतनी बार देखी है कि कई फिल्मों के डायलॉग्स तक मुझे याद है, और ये सपना जो है इस फिल्म में पूरा होने जा रहा है। तो मैंने गौरांग साहब को पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने दिया, मैं एकदम उछल के मैंने कहा कि हाँ। तो बहुत सारी फिल्में लिखने के बाद भी एक अजीब सा आज एक्साइटमेंट है। आज जिनको मैं सारी ज़िंदगी मतलब पर्दे पे देखता रहा और सराहता रहा, उनके पास बैठने का मुझे मौका मिला है, और मैं अमित जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कहा। बहुत खूबसूरत फिल्म लिखी है, और मुझे लगता है कि जो पहली फिल्म है उससे हमारी कोशिश ये है कि एक उससे बड़ी फिल्म और उससे खूबसूरत फिल्म बनाएं। और मुझे ये लगता है कि ये सपना इसलिए भी पूरा हो सकता है कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं मिस्टर गौरांग दोषी, इसमें इनमें एक बड़ी खूबी है कि वो सपना देख सकते हैं और बड़ा सपना देख सकते हैं। तो वो साथ हैं, और बहुत अच्छे अच्छे और एक्टर्स जो हैं इस फिल्म में हैं। अरशद, जिनके साथ काफ़ी दिनों से काम करना था,
इसमें भी बहुत खूबसूरत इनका रोल है, बहुत सारे और लोग हैं। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये जो पहली फिल्म जो बनाई है, जो बहुत खूबसूरत फिल्म थी, उससे ज़्यादा अच्छी और बड़ी और खूबसूरत फिल्म देखने का ऑडियंस को मौका मिलेगा। गौरांग जी, मिस्टर बच्चन, माय क्वेश्चन इज यू। गौरांग जी यहाँ जी, आपकी पहली आंखें जो थी वो गुजराती नाटक आंधड़ो पाठों से प्रेरित थी, ये भी कहाँ से प्रेरित है? सर ये प्रेरित तो कहीं से नहीं थी, बट ऐसे ही थॉट्स आने लगे जब मैं 6 महीने लंदन रहता था, 6 महीने मुंबई, ड्यू टू माय फैमिली प्रॉब्लम्स। तो रिजुविनेट करने वहाँ जाता, तो तब मुझे कुछ थॉट्स आने लगे और मैंने सोचा कि जिस वक्त शुरू करूँगा कुछ ऐसी फिल्म शुरू करूँगा, बिकॉज बीवी को पैसे देने के बाद कुछ पैसे बचे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने कहा अब मैं कसिनो ही लूट कर पैसे करूँगा। मिस्टर बच्चन, हेलो मिस्टर बच्चन, why Aankhein 2? Why not Kaate 2? Because both were entertaining in past. क्या सुनाई नहीं दिया? Right here. या Yes, Mr. Bachchan, why Aankhein 2? Why not Kaate 2? Are you asking me? You asking me? Yes, sir. यार ये आज आंखें 2 का दिन है, कांटे Still- कहाँ से? But still, there were rumors saying that even Kaate 2 is gonna come. सर आकर के मुझे बाद में बताइएगा, मैंने तो सुना नहीं अभी तक ये रूमर। हेलो, And my second question is, Arjun Rampal is gonna continue the second series. Why not Akshay Kumar? ही इज बिजी मेकिंग क्रैक। हाय, दिस इज रवि कुमार फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। मेरा सवाल बच्चन सर आपसे है। सर आंखें 2 कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी अनयूजुअल होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक कलाकार के तौर पर, अगर किसी फिल्म की कहानी अगर कल्पना से परे होती है तो एक कलाकार के तौर पर कितनी कठिनाई, कितने चैलेंजेस होते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसके बारे में। वो जितनी कठिनाइयाँ होती हैं वो सब निर्देशक और निर्माता तय करते हैं और लेखक तय करते हैं। एज एन तो एक्टर, जैसे लेखक लिख करके देगा उसे हम कोशिश करते हैं कि उसे निभा सकें जितनी भी हम में ताकत है। तो अपनी तरफ से ये कुछ मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। वो जो लिखते हैं, वो जो निर्देशन करते हैं और जो प्रोडक्शन करते हैं, उसी के मुताबिक चलने की कोशिश करता हूँ। Mr. Gaurang, your film Aankhein, it begins with A. All your male cast, inclusive of your director Anees Bazmi ji, his name is A. सबका स्टार्टिंग लेटर A है, तो ये वॉलंटरी डिसीजन लिया गया था या ये महज एक इत्तेफाक है? नहीं, वॉलंटरी डिसीजन लिया गया था, बिकॉज अब मैं हार नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा 4-1 के साथ ही खेलूंगा। Okay, Anis sir, hi, over here, to your left. I'll just stand over here. Yeah. Saif here from Bollywood Hungama. Anis sir, we have known you for doing some great comedy movies, right? Right from the start of your career. So, इस फिल्म में ये सिर्फ एक crime thriller होगा या there will be this mashup of comedy into this thing? मैंने काफ़ी कॉमेडी फिल्में बनाई है, लेकिन आप शायद भूल रहे, मैंने एक फिल्म बनाई थी प्यार तो होना ही था, जो प्योर रोमांटिक फिल्म थी। उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई थी दीवानगी विद अजय देवगन, जो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। और सस्पेंस के जो 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब्बास भाई, मस्तान भाई और हुसैन भाई, अगर उन्होंने मुझे फिल्म देख के कहा था कि अनीस ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, अगर उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी है तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत खूबसूरत एक सस्पेंस फिल्म बनाई थी। ये फिल्म जो है वो एक थ्रिलर है, लेकिन इसमें बहुत सारा ब्लैक ह्यूमर है और ह्यूमर जो है वो इस फिल्म में रहेगा। Hi Rishina, this is Pooja from Dainik Bhaskar. Hi Pooja. Yeah. So how was your reaction when you came to know you are going to work with Mr. Amitabh Bachchan? What would happen? Well, working with the stalwarts of any industry that you're a part of obviously makes you feel good, you know. When people who have been working in this industry for such a long time, you know that when you're working with someone who's a senior, you're going to learn a lot. And I'm going to have all my eyes open, and it feels good. Obviously, it feels good. Anyone would feel good if you were in my place, right?
So yeah, it feels good. अमित जी, जो पहली आंखें थी उसमें आपका ग्रे शेड दिखाया गया था, 2 एंड शूट भी किए गए थे फिल्म के, तो इस दफ़े किस तरीके का माहौल होने वाला है? जी जी, आप एंड की बात कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है। एक बार शुरुआत हो जाए फिर आपको बताएंगे इसमें कितने एंड होंगे। ये सस्पेंस फिल्म है, उसका एंड अभी से रिवील करना ठीक नहीं होगा। ओके अनीस भाई। अमित जी, या सर, ये ट्रेलर में यू हैव सीन इन अ वेरी क्लीन शेव, यू लुक मोर यंगर देन व्हाट यू आर, एंड आई रिमेंबर द मूवी जंजीर, द एंग्री मैन। So what is it like, what you have done in this makeup wise? जैसे ही Okay. सर इसका जवाब ये कह रहे हैं, ये देंगे। अमित जी, मैं दूं? बहुत से लोग जवाब देना चाह रहे हैं। धोखा खा गए सर हम। मैं दे दूं? ये अरशद स्टार्ट। जैसे ही आपका सवाल समझ में आ जाएगा, इसका जवाब भी दे दिया जाएगा। सही है सर। Amit ji, usually when we interact, you've been telling us that you imbibe the energies of the youth. So how much energy did you imbibe from the leading lady? Not only the leading ladies, I think in the entire audience today, I guess that I'm the oldest. Unless Mataji is, I don't know her age and I wouldn't like to ask, but yeah. At 74, it's tough. But I'm happy to be in the company of youngsters. And I always feel that this generation of our talent and the youth that we have is an amazing group of youngsters. I've had just the great privilege of being with them and working with them. And I learn so much from them every day. It surprises me and amazes me that how wonderfully they are able to perform even in their very first outings. And I'm just so inspired by them every time I see some of their films. But it's really very revealing for me as an artist to see this younger generation, and I wish them all the very best. And I hope that even at the end of this venture, I shall be more educated, more knowledgeable as far as the talent that I'm going to be working with is concerned. Thank you. अरशद यहाँ कैमरेस के एकदम ठीक। बिल्कुल, देख लिया मैंने आपको। अरशद, अक्षय ने आपको रिप्लेस किया जॉली एलएलबी में, आपने अक्षय को रिप्लेस किया आंखें 2 में, हिसाब बराबर समझे? ये बहुत पुरानी प्लानिंग है, हमने बचपन में सोचा था क्या करेंगे। इत्तेफाक है, अभी ऐसे इसमें कोई कुछ नहीं है, होता है ऐसा, कभी कोई ये रोल कर लेता है, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अनीस जी, इज इलियाना पार्ट ऑफ दिस फिल्म? या जितने लोगों को आपने भी पर्दे पे देखा वो सब हैं इस फिल्म में। अनीस जी, नहीं, आपको क्या लगा कि ऐसे ही दिखा दिया? दोनों अमित जी, रजीना को देखे नहीं ट्रेलर में, उनका कोई ये नहीं देखा इसलिए। हाँ जी, हैं कहाँ यार आप? अमित जी यहाँ। ओह सॉरी, या। No, because we saw Ileana in the trailer, we didn't see a promo shot of Regina. So we were just wondering if... you didn't see a proper shot of Regina? Promo shot of Regina. You saw her live? But you saw her live? Yeah, that's what. I mean, just had a confusion, so just thought of asking it out. No. There's no confusion at all. Also, how much will you miss Akshay Kumar and Parish Rawal in this film? Yeah, I'm going to miss everybody, and I'm going to welcome everybody again on this project. अनीस जी, ABCL से आपकी शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। और कभी आपने ऐसा सोचा था कि एक दिन थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। अमित जी के साथ आप शेयर करेंगे? मैं मेरा 125 करोड़ जनता ऐसी है जो अमित जी की फ़ैन है। मैं भी बचपन से आई हैव लव्ड हिम एंड ही इज़ माई हीरो एंड ही विल ऑलवेज बी माई हीरो एंड देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। रिस्पेक्ट टू ऑल द एक्टर्स, बट क्या होता है कि व्हेन यू लव समबडी and that's it, there's nothing goes beyond that. So for me he's everything. And then किस्मत ऐसी कि जब पहली फिल्म की वो भी इन्होंने प्रोड्यूस की और हमने एक फिल्म की थी, that was unfortunate what happened with the film, but ये दूसरी बार मौका मिल रहा है मुझे, and मेरे ख्याल से it's been approximately almost about 20 years in this industry,
And after that, I am so happy. You have no idea. So happy to be here. I mean, I don't think any actor is complete if he hasn't shared the screen with Mr. Bachchan. And that is the truth. अनीस जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये इत्तेफाक है या बस यूं ही हो गया कि इस फिल्म में ए से बहुत सारे लोग हैं? अमित जी, वो अभी पूछा उन्होंने, अच्छा उनसे बात कीजिए आप। अरशद वारसी, जया जी भी आपकी फैन हैं। मैं जया जी का फैन हूँ और मैं डरता भी हूँ उनसे बहुत। Anis, hi. In the first part of Aankhein, we had a small romantic angle between Arjun and Sushmita. This time, since you have two heroines, as we have seen, would there be a romantic angle as well in the movie, apart from the thrills that you would be adding? I'm going to walk off with both of them. I'm just telling you beforehand. मेरा सवाल मीत ब्रदर्स से है। No, just kidding. You've Yeah. always been so encouraging of young talent, not just actors, but also athletes as well. Is there anything you feel that we should be doing to support our athletes more? You've been tweeting a lot about our athletes at the Olympics. Yeah, I think they need the whole country's support. It's not an easy task to get up there and perform the way they have been performing. And I really applaud the fact that they're able to bring the name of the country on an international platform, and that's most creditable. It's a tough job. It's very difficult to get up there. And it's extremely, extremely laudable that we've had so many talents this year representing the country at the Olympics. It's another matter that they have not been able to bring in the medals, but you know, medals are not everything in life. And I think this experience, this exposure will help them a lot. And I'm pretty certain that when the next Olympics are held in Moscow, is it Moscow or is it Middle East? 2020, we will do much better than, it's in Japan. Yeah, it's in Japan. We are here to celebrate something very special, a movie which I was a part of called Aankhein, and there's finally a sequel being made of it, which was always been the dream of Gaurang, to do a sequel because it lends itself to being a great franchise. And I'm so proud to be associated with the franchise that is coming out today in Aankhein 2, because not only do we have a great team, but we also have a very, very ambitious project and task ahead of us. Being a great entertainer, and Aankhein just needs that kind of an entertainer to bring this great family entertainer to the people. And I read the script and I was in 5 minutes was like, yes, I'm doing this. Reuniting with Amit ji, who of course has been just so amazing as an actor and so enriching every time I work with you, Amit ji. Thank you, and I'm really must be the luckiest actor to get to work with you, I think, on the 5th film that I'm doing with you now. And all the other guys who've come out here, they're all great, and we all share a great camaraderie, and I really look forward to collaborating with all of you. So for this very ambitious project, I would request all of you to give us your blessings, and once again, I apologize for not being there in the flesh, but I'm there with you in spirit. Fantastic, ladies and gentlemen. On that note, amen to that. Thank you very much for your questions. Thank you very much to our stellar cast.